सो गाइस, आइए आज हम समझते हैं हु और हुम में क्या डिफरेंस होता है। बिकॉज ये एग्जामिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। जिस भी स्टूडेंट को इस लेसन की क्लियरिटी नहीं होती है एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कंफ्यूज रहता ही है और सही से एग्जाम्स को अटेम्प्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम आते हैं। सो अगर आपको चाहिए एग्जामिनेशन में अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको, अच्छे से मार्क्स ला सको, सो इस वीडियो को आप एंड तक देखें बिकॉज ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उसमें हु और हुम का यूज हम सीखेंगे। और उससे पहले ये जान लेते हैं जो हमारे पास हु वर्ड है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछें, जिसमें हम किसी से पूछेंगे कि आप कौन है। जैसे सेंटेंस लिखा है हु आर यू, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन मार्क का साइन भी है कि आप कौन है। तो इस सिचुएशन में ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये अपने आने वाले नाउन को रिलेट करने के लिए हु और हुम को यूज करा जाता है। यानी कि अगर टेक्निकल वर्ड में कहूँ मैं, जो हु या हुम वर्ड है हमारे पास दोनों, इनसे आने वाले जो इनके एंटीसीडेंट्स होते हैं, यानी कि जो नाउन होते हैं उनको रिलेट करा जाता है इनसे, या इनको उनसे रिलेट करा जाता है। तब हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। इनकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, जो सब्जेक्टिव केस हमने लिख रखा है हु, उसकी उसकी हिंदी होगी जो, और हम हुम की हिंदी क्या होगी जिससे। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एग्जांपल से हम वन बाय वन समझते हैं कि कहाँ हम हु का यूज करेंगे, कहाँ हम हुम का यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है ही इज अ टीचर डैश टीचर्स अस इंग्लिश। अब इसको समझने के लिए हमें एक चीज और समझनी होती है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इक्वल गिवन है, तब तो हम उस सिचुएशन में हुम का यूज करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास वर्ब एक्स्ट्रा गिवन है और सब्जेक्ट कम है, तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। बिकॉज उस सिचुएशन में हमारे पास वर्ब तो एक्स्ट्रा है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, हमें सब्जेक्ट की नीड है। सो आइए देख लेते हैं इसको। सब्जेक्ट हमारे पास ही है, उसकी लिंकिंग वर्ब है हमारे पास इज। सो ये सब्जेक्ट ये वर्ब, इन दोनों का कोटा एक दूसरे से पूरा हो गया। ये हमारा क्या बन गया, एक क्लोज बन गया। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास टीचर्स वर्ब है, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सो इस सेंटेंस में हमें किसकी नीड है, सब्जेक्ट की नीड है। बिकॉज वर्ब तो है लेकिन उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्टिव केस क्या हो गया आपका, हु हो गया। सो हमने ये लिखना होगा हु। सो पूरा कंप्लीट सेंटेंस होगा ये, ही इज अ टीचर हु टीचेस अस इंग्लिश। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब भी कभी अगर हमें यूज करना हो हु या हुम का, सो हमने ये देखना होता है कि सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितनी वर्ब्स हैं। क्या वो सब्जेक्ट्स और वर्ब्स इक्वल हैं। अगर वो इक्वल्स नहीं है, अगर वर्ब्स ज़्यादा हैं तो हमने सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना होता है। अगर वर्ब और सब्जेक्ट दोनों इक्वल हैं तो हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना होता है। आइए दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। सेंटेंस हमारे पास है दीज आर द प्लेयर्स। अब ये दीज जो है सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और ये आर इसकी लिंकिंग वर्ब है। सो इस सब्जेक्ट की वर्ब ये मिल गई इससे। उसके बाद देख लेते हैं राजेश एक सब्जेक्ट है और इस राजेश की वर्ब ये ट्रेंड है। सो इस सब्जेक्ट की वर्ब ये हो गई, ये दोनों यहाँ कंप्लीट हो गए, ये दोनों यहाँ कंप्लीट हो गए। सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, इस सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई। अब हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है जो कि हम सब्जेक्टिव केस यूज करें, तो हमें किस केस की यूज करना है, हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। सो यहाँ क्या आएगा, हुम आएगा। सेंटेंस कंप्लीट क्या होगा, दीज आर द प्लेयर्स हुम राजेश सर ट्रेंड। ये प्लेयर हैं जिन्हें राजेश सर ने ट्रेंड किया। अब थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। दीज आर द प्लेयर्स, अगेन दीज हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ये इसकी लिंकिंग वर्ब होगी, ये इसको इस सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई। उसके बाद ये क्या है, प्लेयर्स, ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये जो हमारे पास वॉन है, ये वर्ब हमारी एक्स्ट्रा है। ये जो वॉन हमारे पास वर्ब लिखी हुई है ये एक्स्ट्रा है, इसका कोई सब्जेक्टिव केस या नहीं है। सो हमें क्या यूज करना होगा, सब्जेक्टिव केस यूज करना है।
हु सब्जेक्टिव केस हो गया। सो इस सब्जेक्ट को ये वॉन वर्ब मिल गई और इस दिस वर्ब को, इस दिस सब्जेक्ट को ये वर्ब आर मिल गया। सो इसका कोटा इससे पूरा हो गया और इस सब्जेक्ट का कोटा इससे पूरा हो गया। अब हमें एक्स्ट्रा कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की नीड नहीं है। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। सेंटेंस की हिंदी क्या हो गई? दिस आर द प्लेयर्स हु वॉन द मैच। ये प्लेयर्स हैं जिन्होंने मैच जीता। अब बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की। द मैन हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद डैश लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे। सो इस सेंटेंस में अगर हम देखें, सब्जेक्ट के साथ में कोई वर्ब नहीं है, उसके बाद डैश है, हमें कोई भी क्या यूज करना होगा? प्रोनाउन यूज करना होगा। जब हमें ऐसा कोई सेंटेंस गिवन हो, जिस भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में अगर कोई सब्जेक्ट गिवन है, उसकी वर्ब नहीं है, सो हमने लास्ट से देखना होता है। लास्ट है ऐसे करते हुए देखना होता है कि जो सबसे लास्ट वाली वर्ब है, जो लास्ट में सबसे फर्स्ट वर्ब आ रही है, वही इस सब्जेक्ट की वर्ब होगी। सो इस सब्जेक्ट की वर्ब ये डाइड हो गई, इसका इससे कोटा पूरा हो गया। अगेन हमारे पास वर्ब है ये लिव्ड। सो इसका इस सेंटेंस में कोई भी क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। सो जब सब्जेक्ट नहीं है तो हमारे पास सब्जेक्ट है, हु को ही लिखना है। सो कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? द मैन हु लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे। इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते थे या बोल सकते थे, द मैन डाइड यस्टरडे हु लिव्ड देयर। बिकॉज इस सब्जेक्ट की वर्ब तो यही है, तो हम ऐसे ही बोल सकते थे, द मैन डाइड यस्टरडे हु लिव्ड देयर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ यस, तो लास्ट फिफ्थ सेंटेंस है, इसका मुझे आंसर कमेंट में बताएं कि हुम लिखा जाएगा इसमें या हु लिखा जाएगा। सेंटेंस है दिस इज द गर्ल डैश वर्क्स हार्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ यस, तो मुझे कमेंट करके आंसर बताएं, इसमें हु लिखेंगे या हुम लिखेंगे। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं अपनी बात को। जब भी हम सेंटेंस में हमें सब्जेक्टिव केस की नीड होगी तो हम हु का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्टिव केस की नीड होगी सो हम हुम का यूज करेंगे। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमें सब्जेक्टिव केस की नीड है? हमें क्लोज देखने होते हैं कि अगर सब्जेक्ट का वर्ब है उसके साथ या कहीं और भी है, मतलब कि सेंटेंस में इक्वल वर्ब्स हैं, इक्वल सब्जेक्ट्स हैं, सब तो हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। अगर सेंटेंस में वर्ब एक्स्ट्रा गिवन है तो हमें क्या यूज करना होता है? सब्जेक्टिव केस यूज करना होगा। बिकॉज वर्ब तो है, सब्जेक्ट नहीं है, तो उस वर्ब का सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे।